झंडा विवाद के बाद घुटने पर पाकिस्तान आया है। बड़ी खबर, चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले स्टेडियम में तिरंगा लगाया गया। कराची स्टेडियम में भारतीय तिरंगा लगाया गया। भारत के आगे फिर झुकने को मजबूर हुआ पाकिस्तान और एक बार फिर भारत के आगे मुंह की खानी पड़ी। बीसीसीआई की नाराजगी के बाद भारतीय झंडा लगाया गया। पहले भारत का झंडा नहीं लगाया था। कराची स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले तिरंगा फहराने को मजबूर हुआ पाकिस्तान। उसने सभी टीमों का झंडा लगाया था, लेकिन भारत का झंडा नहीं दिखने पर विवाद हुआ। और दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी में जब भी आईसीसी टूर्नामेंट का आयोजन होता है तो आईसीसी टूर्नामेंट में शामिल होने वाले सभी देशों का झंडा लगाया जाता है। और आईसीसी का ये नियम है कि अगर मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होता है, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, तो आप अगर जो होस्ट होता है, जहां मैच होता है जिस स्टेडियम में, उसके चारों तरफ आपको झंडा लगाना है और सभी देशों का झंडा लगाना है। लेकिन यहाँ चूंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तिरंगा पसंद नहीं और पाकिस्तान को लगा कि साहब हम तिरंगा कैसे फहराएं, लेकिन ये तो आईसीसी टूर्नामेंट है और यहाँ बॉस, आईसीसी के बॉस भी जो हैं वो भारत से ही है। बीसीसीआई ने भी नाराजगी जताई और कहा कि ये तो नियम के खिलाफ है। दो तस्वीरों के जरिए समझिए, पहले और अब। तस्वीरें बता रही हैं कि पहले तिरंगा झंडा नहीं वो लगाया गया था, लेकिन अब लगा दिया गया है और ये नियम का उल्लंघन पहले किया गया। और नियमों के हवाले से भी आपको झंडा लगाना है, लेकिन पाकिस्तान की सोच देखिए, और ये घटियापन है, ये घटिया सोच है। ये चैंपियंस ट्रॉफी जैसा आयोजन तो करना चाहते हैं, लेकिन नियम के मुताबिक चलना नहीं चाहते हैं। भारत विरोध रवैया, भारत विरोधी सोच, जो जहरीली सोच है उसके तहत। लेकिन अकल ठिकाने आ गई पाकिस्तान की। बीसीसीआई ने जब नाराजगी जताई और कहा कि ये तो सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है, लगा पाकिस्तान को डर कि कहीं आईसीसी इसी आधार पर फिर कुछ कार्रवाई न कर दे। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी पाकिस्तान जेंटलमैन गेम में भी एक घटिया सोच और अपनी जो जहरीली सोच है वो लेकर आया, भारत विरोधी सोच वो लेकर आया। भाई, आपको आयोजन करना है, आपको पाकिस्तान में अगर आप आयोजन करवाते हैं आईसीसी टूर्नामेंट का, तो इतना तो नियम पता होगा, सभी देशों का झंडा फहराना है। अब भले ही लगा दिया, लेकिन किरकिरी तो हो गई। जी देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपसे गलती हुई है तो आप उसके लिए माफी मांग लें, सारी बात खत्म हो जाती है, और उसको दोबारा से लगा दें। आप माफी भी नहीं मांग रहे हैं, उल्टा आप कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप जो है आईसीसी पर आरोप लगा रहे हैं, आईसीसी को कह रहे हैं कि आईसीसी ने कहा था कि अब चार चार झंडे लगाइए। तो आईसीसी क्यों कहेगा चार झंडे लगाने के लिए? आईसीसी की बाकी चार मुल्कों से क्या दुश्मनी है? लेकिन वहां तो झंडे सभी लगे हुए थे। इसका मतलब आपने आईसीसी के भी नियम का पालन नहीं किया। अपना आप गेम भी उनकी तरफ सरका रहे हैं और कंट्राडिक्शंस भी उसमें झलक रहे हैं। आप वो कह रहे हैं चार और यहाँ आपके सात झंडे लगे हुए हैं। तो ये सीधे सीधे आप उसमें कसूरवार ठहराए जा रहे हैं। आपकी गलती पकड़ी जाती है, उसके बाद आप आईसीसी पे गेंद सरकाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी नौबत ही क्यों आती है? मैं समझता हूँ खेल तो एक विश्व बंधुत्व का प्रतीक है, आपस में एक दूसरे को जोड़ता है। हमारे यहाँ तो क्रिकेट डिप्लोमेसी इंडिया पाकिस्तान की बहुत चर्चित रही, दुनिया भर में इसको लेकर बहुत चर्चा का विषय बनी। लेकिन यहाँ तो क्रिकेट डिप्लोमेसी छोड़िए, यहाँ तो आप बिल्कुल ही सीना तान कर जो है विरोध पर उतर आए हैं। ये विरोध के बाद फिर आप मुंह की खाते हैं। पहले आप जो है पूरे पीओके में जो है जो विवादास्पद क्षेत्र है वहां पर आप अपनी ट्रॉफी को घुमाने का फैसला करते हैं, फिर आईसीसी फटकार लगाती है तो आप उसको निर्णय को वापस ले लेते हैं। अब यहाँ बीसीसीआई का विरोध होता है, विरोध करने की नौबत ही क्यों आती है? इसका मतलब आदर्श लक्षण आपके अंदर नहीं है एक होस्ट होने के, जो आप एक सफलतापूर्वक किसी आयोजन को करा सकें, सबको साथ लेकर चल सकें। लेकिन क्या अब जो झंडा लगाया गया है ये गलती सुधार हो जाएगी या फिर नियमों के उल्लंघन को लेकर कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं, कार्रवाई तो नहीं। खैर देखिए, गलती को सुधारा गया है। अब देखो, होस्ट के कोई भी जो इंटरनेशनल बॉडी होती है
वो ज्यादा विरोधों में नहीं पड़ती। वो बस ये है कि जहां गलती हो रही है उसको सुधारने की तरफ वो जरूर कृत संकल्प रहती है। चाहे वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो, चाहे वो आईसीसी हो, नियमों का निर्वाह होना चाहिए अच्छे तरीके से। हाँ, ये है कि भविष्य में इस तरह की अगर गतिविधियां लगातार होती चली गई तो आईसीसी किसी भी बड़े टूर्नामेंट को पाकिस्तान को सौंपने से पहले 10 बार सोचेगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी। आज से ही आगाज़ ऐसा कि तमाम जो विवाद है वो विवाद होते जा रहे हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा।